हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा स्पाइसी लाइफ। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, तो आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ऑफिस से। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग ऑफिस का कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर घर का ब्लॉग अच्छा लगता है। पता नहीं कौन सा ब्लॉग अच्छा लगता है, बट हाँ मैं शेयर कर देती हूँ कभी कभी ऑफिस का भी। ज़्यादा तो मैं घर का ही शेयर करती हूँ, बट हाँ कभी कभी मैं सोचती हूँ ऑफिस का भी शेयर कर दूँ। तो आज आते आते मैं यहाँ पे काम पे लग गई थी, और यहाँ पे शायद मैं डोमेन से रिलेटेड कुछ काम कर रही थी क्लाउड सर्वर पे। मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं कई दिनों बाद ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन से मेरे को टाइम ही नहीं मिला था। और बगल में मेरी बुक भी देख सकते हो। मेरे को बीच में कभी टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ। और भी कॉपी किताब है जो इस साइड खाली टेबल है वहाँ पे रखा रहता है। तो जब काम रहता है तो काम तो ऑब्वियसली करते ही हैं, फिर काम होने के बाद कभी फ्री होते हैं या कभी मन करता है तो थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते हैं। बाकी ऑफिस में ही मैंने कॉपी किताब सब छोड़ रखा है, तो इसके लिए मौसा बोलते नहीं हैं, बट हाँ बोलते हैं कि अच्छा है, काम से टाइम निकाल के थोड़ा पढ़ाई भी कर लेती है तो और खुश हो जाते हैं। और यही तब से मैं तो छोटी दीदी मेरा रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि रिया रहती थी तो वो कर देती थी, बट फिर आगे से मैंने टेबल पे कैमरा लगा लिया था। और अभी गर्मी है ना, ठंडा थोड़ा थोड़ा आ गया है, लेकिन मेरे को फ़ैन चलाने के बाद थोड़ा सा सही फील होता है। बट ये छोटी दीदी है, उनको ठंड लगने लगता है, तो वही कह रही थी कि मैं फ़ैन बंद कर दूँ। तो मैंने बोला चलो भाई बंद कर दो, ठंड लग रही है आपको तो। और यहाँ पे वो बगल में बैठी रहती हैं, तो उनको मन होता है तो कुछ कुछ बातें भी कर लेती हैं जब बोर होती हैं तो मेरे से। और मैं भी कर लेती हूँ काम करते करते कुछ बातें, ताकि बोर ना हो। और वो कुछ अपना घर का बता रही थी किस्सा कहानी तो मैं सुन लेती हूँ यार, क्यों दुखी होंगी जो मेरा बात नहीं सुनती, मैं सुन लेती हूँ। यहाँ पे मैं काम में सीरियस लगी हूँ, क्योंकि पीछे मौसा का क्लाइंट कॉल भी आ रहा था, क्योंकि वेबसाइट का कुछ डोमेन एक्सपायर हो गया था तो उसको रीन्यू करना था, और क्लाउड सर्वर पे नया ऐड करना था कुछ वेबसाइट को। तो वो ब्रेक हो गया था वेबसाइट, तो इसलिए उधर मौसा मीटिंग कर रहे थे और मेरे को कह रहे थे कि जल्दी जल्दी करो। तो मैं इधर बात करते करते कर भी रही थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे बात पे ही ध्यान था। बट छोटी दीदी बोल भी, सामने वाला कुछ अगर बोलता है तो फिर मना करने में भी तो अच्छा नहीं लगता ना, कि बोलेंगे ये एटीट्यूड दिखाती है। तो इसलिए मेरा ध्यान था काम पे ही, बट हाँ रिप्लाई मैं कर देती थी उधर भी बीच बीच में ज़्यादातर मैं। फिर उन्होंने समझा कि हाँ चलो काम कर रही है, तो फिर वो चुप हो गई थी, फिर अपना वो भी फ़ोन चलाने लगी। सो गाइस, हो गया है शाम 5 बज गया, लेकिन अभी भी छुट्टी होने में बहुत टाइम है। बाकी अभी छुट्टी तो 6:30 बजे हो जाती, बट हमारी होती है 8 बजे, क्योंकि हम लोग लेट आते हैं इसलिए लेट जाते हैं। काम धाम तो हो ही रहा है, लेकिन मन नहीं लग रहा है अकेले, क्योंकि बगल में रिया होती थी तो हम लोग आपस में बातचीत भी कर लेते थे, बट अब अकेले बैठना पड़ता है, बोर हो जाते हैं काम कर कर के भी, और वैसे भी बैठे बैठे भी। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर दूँ। बाकी यहाँ पे बनता नहीं है ब्लॉगिंग करने में, क्योंकि डांट सुनने को मिल जाता है मौसा से। बट अभी मौसा पीछे गए हैं, इसीलिए मैंने सोचा जब तक जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। और अभी मैं जा रही हूँ जलजीरा पीने, क्योंकि
मेरा मन अजीब सा हो रहा है, पता नहीं क्यों 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है। भूख भी नहीं लग रही है, खाना पीना खाने का मन नहीं कर रहा, बट खा लो ज़बरदस्ती में तो उल्टी जैसी होने लगती है। और अभी मैं पीने वाली हूँ जलजीरा। सुनो छोटी दीदी, आप बात कर लोगे ना? सुनो, आप बात कर लोगे तो एक गिलास और एक चम्मच ला देना। तो मैं यहाँ पे फेवरेट एनर्जी ड्रिंक अपना ले रही थी। पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा सा भी अजीब सा फील होता है, उल्टी जैसा, या फिर जी में चलने लगता है या कुछ इस टाइप का, तो मैं जलजीरा पी लेती हूँ तो मेरे को अच्छा फील होने लगता है। ये मेरा भ्रम है या सच में ये पीने से ठीक हो जाता है, ये तो मुझे नहीं पता। बट हाँ, इस चीज़ के लिए पहले बहुत मैं डांट भी सुनती थी, बट हाँ अब कोई नहीं डांटता, क्योंकि अब सब मेरे को देख के खुद पीने लगा है। और ये स्टॉक मेरे पास जलजीरा का कम से कम 10 तो हमेशा रहता ही मेरे बैग में, ख़त्म होता है। एक 3-4 बचा रहता है, तो उससे पहले मैं 10-20 मंगा के रख लेती हूँ, ताकि कभी ज़रूरत हो तो पी ले। और मौसा इस चीज़ के लिए डांटते थे, बट अब उनको भी कभी कभी मन होता है तो मेरे से मांग के पी लेते हैं ऑफिस में। और मेरे बगल में एक दीदी बैठती थी, वो भी मेरे से सीख के पीने लगी थी, और अब रिया है तो वो भी पीने लगी। ये 20 वाला ये 2 बना दीजिएगा, ठीक है? सो गाइस, हमारी हो चुकी है छुट्टी और अब हम जा रहे हैं घर। और इतना खुश है क्योंकि आज 7 बजे ही जा रहे हैं। पता नहीं क्यों मौसा अचानक से बोले पैक करो। और हम लोग अपने नाश्ता का भी व्यवस्था कर लिए हैं, क्योंकि अभी होगा ट्रैफिक, क्योंकि 7 बजे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ट्रैफिक होगा। लेट जाते थे तो नहीं मिलता था, थोड़ा बहुत मिलता था, तो इसलिए हम लोग वो वहाँ पे एक बूढ़े अंकल रहते हैं, वहाँ से हम लोग हमेशा जाते थे, भुजा खा के लेके जाते थे। तो वो अंकल थे नहीं, आज बहुत दिनों बाद थे, या मैं ध्यान नहीं देती थी, पता नहीं, बट आज दिखे तो मैंने बनवा लिया है अपना फेवरेट भुजा। आगे भी सब लोगों को दे दिया है, सब लोग देख सकते हो मजे में खा रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं घर, पूरे रास्ता खाते हुए जाएंगे और आप लोग से घर जाके मिलते हैं। और गाइस पता है, सुबह तो ऐसे सज धज के आते हैं और शाम होते होते घर जाते जाते ऐसे लेबरों वाली हालत हो जाती है, जैसे पता नहीं कहाँ से मजदूरी करके आ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं हम घर, मिलते हैं आप लोग से घर जाके। सो गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। रास्ते में आप लोगों ने सुना ही, मौसा मस्त 90s सॉन्ग लगा लेते हैं, 80s 90s वाली, और पूरा रास्ता सुनते आते हैं, साथ में भी हमें भी सुनाते हैं। और मेरे को भी अच्छा लगता है सुनना, मैं आराम से ऐसे लेट जाती हूँ, फिर सुनते हुए आराम से आती। गाइस देख सकते हैं, 2 पहलवान चावल का बोरी उठाते हुए ऑफिस से आए हैं। हम लोग कल चावल लेके
लेकिन आज भी ऑफिस चावल घूम लिया, याद ही नहीं था उतारना, तो अभी उतार लिया हमने, याद आया तो। मैं जाऊं, गाड़ी लगा के आ जाएंगे? ठीक है। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और अभी 8:30 बज रहा है, बट 8 बजे आज हम लोग पहुंच गए थे जल्दी, और मैंने चेंज वेंज सब कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। और मैं गई हूँ, बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ यार, ऑफिस से जाने आने में ही ट्रैफिक इतना होता है। बट हाँ, अभी तो उतना ट्रैफिक में नहीं फंसते हैं पहले जितना, फिर भी थक जाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि यहाँ घर से भी वही काम करो तो नहीं थको यार, लेकिन ऑफिस जाने आने के बाद फिर वहाँ भी बैठे रहो, बैठ के ही तो काम करना पड़ता है बस लैपटॉप पे, उतना ही में थक जाते हैं, पता नहीं क्यों। और बहुत ही थकावट सा हो जाता है, आँख उख सब अभी ऐसा लग रहा है अंदर से लहर रहा है वैसा वाला। और घर से काम करो तो काम के साथ साथ बीच में आराम भी हो जाता है। जैसे बॉडी को आप रखोगे ना वैसा आदत हो जाता है, क्योंकि इससे पहले ऑफिस जाते थे जब रेगुलर, तो आदत था बैठ के पूरा, गर्मी के टाइम पे तो और 9:30 बजे निकल ही जाते थे, शिवम भैया के साथ जाते थे तो 9 बजे क्या 9 बजे ही निकलते थे, 9:30 क्या शाम को 7-8 बजे ही आते थे। तो अभी से तो ज़्यादा टाइम उस टाइम तक बिताते थे, तो भी उतना नहीं थकते थे। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है ना कि बहुत थकावट सा, नींद जैसा आने लगता है। मैं तो कभी कभी आते आते सो भी जाती हूँ। और अभी बहुत दिनों से ऑफिस बीच में जाना छूट गया था, 1-2 महीने से, तो घर से ही काम करते थे, तो काम के साथ साथ आराम भी कर लेते थे, ऐसा बॉडी को आराम मिल गया था। इसलिए अभी जाके सिर्फ बैठना पड़ता है, तो मेरा तो पूरा पीठ वीठ सब कर जाता है बैठे बैठे, क्योंकि आदत छूट गया था ना बीच में। ऐसे रेगुलर में जाते रहो तो हाँ आदत रहता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी तो दिन भी छोटा होता है, गर्मी के टाइम में तो दिन भी बहुत बड़ा होता है, लगता है टाइम ही नहीं कट रहा, तो आदत था तो हाँ चलो कोई नहीं। और बीच में ऐसे ही एक गैप हो जाता है तो ऐसे ही होने लगता है। और अभी 1-आध महीने से तो आदत था घर पे काम करने का, फिर बीच में टाइम मिला तो थोड़ा बहुत सो भी जाते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी रेगुलर ही पिछले हफ्ते से जा रहे हैं, फिर भी मतलब कि अभी आदत नहीं बन पाया, थक जाते हैं पूरा अजीब सा आते आते। और शाम को भूख भी लग जाती है, भूख लगती है तो चलो नाश्ता तो कुछ मंगा लेते हैं नीचे से, लेकिन हाँ नींद आने लगती है। और अभी ऐसा हो रहा है कि बस सो जाऊं चुपचाप, और आँख भी अंदर से बहुत लहर रहा है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, अभी सो नहीं पाएंगे, कोई इधर गेट खोलेगा कोई उधर गेट खोलेगा, और ऐसे में मेरे से बिल्कुल ही नींद नहीं होती है। तो इसीलिए या जाओ तो भाई रेगुलर ऑफिस जाओ, ऑफिस जाने से हाँ एक ये तो होता है कि शेड्यूल अच्छा हो जाता है, लेकिन घर पे रहने से थोड़ा इधर उधर तो हो ही जाता है। ऐसे है कि टाइम से नहा लो धो लो ऑफिस के लिए और निकल जाओ, और ऐसे घर से काम करना होता है तो थोड़ा लापरवाही भी हो जाती है। बट कोई ना, अब हम लोग देखते हैं, कोशिश करेंगे अब रेगुलर ही जाना। लेकिन हाँ बीच में मौसा गांव चले जाएंगे तो फिर आदत छूट जाएगा, आदत बनेगा फिर आदत बीच में छूट जाएगा, फिर जाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम है। और अकेले जाना अलाउ तो है नहीं, और अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तक कभी हम लोग कहीं अकेले नहीं जाते हैं। और मेरा फेस भी अभी पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, एकदम ऐसा लग रहा है एकदम फट रहा है, सब सूखा सूखा सा हो गया, ड्राई फट रहा है। अभी मैं जा रही हूँ कुछ लगाने फेस में, मॉइस्चराइज़र वगैरह, और ये भी लहर रहा है फेस भी, पता नहीं ऐसा अभी ठंड के मौसम में ऐसा हो जाता है शायद। और मैं अभी अब जाऊँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी इसी रूम में, लाइट वाइट ऑफ करके, और फिर खाना पीना बनेगा तो उठ के खा पी के फिर सोऊंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा तो आराम करूँगी। और ऑफिस में मेरे को ये समझ नहीं आता कि घर पे भी यार बैठे ही रहता है, लोग वही काम करते हैं घर पे भी बैठ के, और ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से। प्रियंका तुम्हारा कॉल आ रहा है।
बट ऑफिस जाने के बाद इतना वही काम करते हैं, फिर इतना थकावट सा क्यों महसूस होता है पता नहीं। घर पे भी तो बैठ के वही काम करते हैं यार, और ऐसा मेरे को भी फील नहीं होता, मौसा को भी होता है, क्योंकि जाते टाइम वो रोज़ खुद ही बोलते हैं कि रात को मैं काम नहीं कर पाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ तो थक जाता हूँ। सबके साथ ऐसा होता है। कौन से ग्रुप पे? और घर पे जब रहते थे तो पूरा दिन ही बैठ के काम करते थे, रात को भी करते रहते थे, बट हाँ ऑफिस जाने के बाद ऐसा नहीं हो पाता है। ये लॉजिक क्या है मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। ओके गाइस, बहुत हो गई बातें, अब थोड़ा करते हैं आराम। मिलते फिर आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। बाय बाय गाइस।